राजधानी रायपुर की जनता किधर सौंपेगी सत्ता की चाबी? ये सवाल को जानने, ये सवाल को समझने ग्रैंड न्यूज़ राजधानी के सड़कों पर उतर चुका है। ग्रैंड न्यूज़ इस दौरान जनता की मूड को समझने की कोशिश करेगी कि आगामी 4 जून के जो मतगणना होना है वो इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। देखिए, मैं ही नहीं सर, पूरे भारत की जो 135-40 करोड़ आबादी है, सभी चाहते हैं पुनः एक बार तीसरी बार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरा देश विश्व के एक विश्व पटल में अपना स्थान बना चुका है। आज अमेरिका से ऊपर हमारा नाम आने लग गया, इतना हमारे अंदर काबिलियत आ गया है, आत्मनिर्भर हो गए हम, हमारी गरीबी ऑलमोस्ट हट गई है, हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी आ गई है, अर्थव्यवस्था टॉप 3 में आने के कगार में है और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी बेहतर होने लग गया है। तो सर, मैं तो चाहूँगा पुनः नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से आएँ, और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं तो प्रार्थना करूँगा भगवान से, और छत्तीसगढ़ की मतदाताओं ने बिल्कुल अपना मत भी दिया है उनको। पूरी 11 की 11 सीट मैं श्योर हूँ छत्तीसगढ़ से बीजेपी को जाएगा। तो बिल्कुल, ये राहुल गांधी को लेकर क्यों कहते थे लगा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए सर, उनका कोई विजन नहीं है। उनको पहले 50 साल 60 साल उनके पार्टी को दिया गया था, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा उनमें कोई ऐसा डेवलपमेंट लगा नहीं। अभी भी हमारे देश के कई सारे लोगों को भुखमरी का जो सामना करना उनके समय करना पड़ रहा था, 10 साल में ही इम्प्रूवमेंट आया है। अभी तक हमको अगर शौचालय की बात करना पड़ रही है तो ये शेम वाली बात है। 10 साल में हमने देखा करोड़ों करोड़ों शौचालय उन्होंने बनाया, मोदी जी ने बनवाया। तो ये सब जो बेसिक नीड्स थी जनता की, उसको उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाया। यही एक मुख्य कारण है उनका। आप एक युवा है, एक युवा के तौर पे बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलते हैं। आप युवा है, क्या सोचते हैं महंगाई के दौर पे जिस प्रकार से बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है उसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, लोग ऐसा है कि लोग चाहते हैं उनका सैलरी हो 40,000 50,000, लेकिन उनको टमाटर 30 रुपये भी महंगा लग रहा है। मेन प्रॉब्लम वही है। अगर मैं आपको सिंपली फंडा बता रहा हूँ, अगर कोई किसान है वो टमाटर उगाता है, अगर वो 5 रुपये 10 रुपये किलो टमाटर बेचेगा तो उसको उसका खाद का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो अगर टमाटर 30-40 में बेचेगा तभी जाएगा वो। मैं अगर जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी सर 40,000 50 के ऊपर है, मैं अगर 10 रुपये किलो टमाटर 20 रुपये किलो टमाटर खरीदने को भी अगर मैं बोलूँगा कि ज़्यादा हो जा रहा है तो ये गलत बात है। क्या लगता है भैया की बातों में कितना सहमत लग रहा है? भैया जिस प्रकार से मोदी की तारीफ करें, मोदी में जैसे बात करें, तो आप इसको कितना सहमत करें? पूर्ण रूप से सहमत हूँ मैं इस बात पे, एकदम सही बोल रहे हैं। क्या ऐसे काम है जो आपको मोदी जी से प्रभावित हुए हैं? विकास और विश्व में जो ख्याति मिली है भारत को, जो मिलना चाहिए था अभी तक वो मिली है उसको ले। तो इस बार का चुनाव बोल सकते हैं कि विकास के दम पे जो है भाजपा ने आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं और चीजों को समझते हैं कि लोग विकास की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, आइए हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मतगणना होना है, प्रधानमंत्री की बात करता है, नहीं देखना चाह रहे हैं? देखिए, कोई पढ़ा लिखा आना चाहिए इस बार, और कोई ऐसा आना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। अभी पिछले 10 सालों में जिस तरीके से ईडी सीबीआई और इसका जो एक प्रकोप दिखा है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि जिस तरीके से मीडिया के ऊपर भी दबाव है, और मीडिया भी अभी आज की डेट में जो है वो लोगों की आवाज़ ना बन के वो सिर्फ कुछ लोगों की एक तरीके की भांड बोला जाए, उस तरीके की जो कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से चले, सब लोगों को अपना एक अधिकार मिले। ये प्रधानमंत्री की बात करते हो, आप इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा बने, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बने। एक नाम ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने तो अपने नाम अगर भाजपा से बात करते हैं तो नितिन गडकरी मेरी पहली चॉइस होगी, मेरे लिए बहुत अच्छे लगेंगे वो। कांग्रेस से बात करते हैं तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार की बात अगर तो खड़गे जी भी काफी अच्छे हैं, वो भी काफी। मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा और भी ऐसे चेहरे हैं जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, कोई भी पढ़ा लिखा, चाहे केजरीवाल क्यों ना बन जाए, चाहे ममता क्यों ना बन जाए, मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बने जो मतलब अपने देश के जो 4 पिलर्स हैं, न्यायपालिका, आपकी मीडिया, सारी चीज़ों को मतलब साथ में लेके चले। पहले जैसी इज्जत मीडिया भी बना पाए, दबाव खत्म हो। एक और भाजपा है, दूसरी वो और महागठबंधन के साथ जो है कांग्रेस बड़े रूप में आ रही है, तो किसे आप? देखिए, अगर मेरा मानेंगे तो मैं तो महागठबंधन के साथ ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट ठीक है, जो जनता डिसाइड करेगी वो तो 4 तारीख को देखेंगे। यदि राहुल गांधी बोलेंगे तो ऐसी कौन सी 2 बातें ऐसे खास बताएंगे जिसमें आपको राहुल गांधी का प्रभावित होगा? देखिए, सच्चा आदमी है, मेहनत करता है, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल सच्चे आदमी है, सच्चा आदमी है, ईमानदार है, ऐसा करके जो है कहत लगा रहे हैं। और भाई जो है मतगणना होना है, बस हमारा एक ही आपकी बार 400 पार। जी हाँ। जी
वही है ना, और कुछ नहीं होना है। ये 400 पार का जो आंकड़ा जो बोल रहे हैं, क्या आप इससे प्रभावित हुए? क्योंकि हमारे मोदी जी अपने मुंह से स्वयं बोले हैं कि अब की बार 400 पार, इसलिए हम भी उनको देखते हुए हम उनके साथ चल रहे हैं। ये भाजपा की कोई ऐसी योजना बताए जिससे आप काफी प्रभावित? भारत की भाजपा की हर योजना अच्छी है। देखो इतने सारे काम हुए हैं, हमारे देश का इतना विकास हुआ है, हमारा देश विदेशों में हमारे देश का नाम हो रहा है। इसके पहले हमारे देश का नाम कहाँ था, आप बताइए हमको। इसलिए हमको मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मोदी में को लेकर जो है लोग में उत्सुकता था, वैसे लोग कांग्रेस के राहुल गांधी की तरफ से भी करे। दोस्त क्या नाम है आपका? खड़े उठो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। क्या चाह रहे 4 जून को जो है मतगणना होना है, एक युवा की बात को आप इस बार किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? सर प्रधानमंत्री के रूप में जहाँ तक की बात है जी, तो बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। जी। बिल्कुल। महंगाई बेरोजगारी की बात जहाँ तक की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। देश का नाम देश दुनिया पर विदेशों में कितना भी बड़ा हो जाए, देश के हालात अच्छे नहीं है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। मेरा कहना ये है कि अगर बात हमारी ये हो कि 400 पार जाए तो मोदी जी 400 पार ले जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि शिक्षित हो, कोई अच्छा हो जो इस बार देश को और ज़्यादा बुलंदी पर ले जाना चाहे। तो बदलाव देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। ये मोदी जी का ऐसा है कि मोदी जी जो है वो बातें तो करते हैं, जुमलेबाजी ज़्यादा होती है। अच्छा, जुमलेबाजी करते, बातें करते। एक शिक्षा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बेरोजगारी भी है सर। जी। बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आईआईटी के जो बच्चे हैं वो 38% 40% के आसपास बेरोजगार निकल रहे हैं इस साल की। अभी की मैंने रिपोर्ट परसों पढ़ी थी, जिसमें 38% आईआईटी के स्टूडेंट जो कि इतने ज़्यादा शिक्षित होते हैं उसके बावजूद उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। ये अपन डिफेंस की बात करते तो भारत जो है, लोग ऐसी बुलंदी करते हैं कि हम डिफेंस में काफी आगे हैं, हमारे सुरक्षा व्यवस्था काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लोग हमें जो है तारीफ भी कर रहे हैं। उसको आप किस रूप से देखते हैं? अगर सुरक्षा की सर बात करें- चीन को देख लीजिए आप, चीन 100 किलोमीटर से ज़्यादा देश के अंदर घुस चुका है। मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं कहा जाता। और पाकिस्तान तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान हमारी तुलना में है ही नहीं। हमें अगर लड़ना है तो चीन से हम मुकाबला करें ना, कि चीन आगे आए। चीन आगे घुसता जा रहा है। मोदी जी जुमलेबाजी करते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मोदी जी को इतनी ज़्यादा विदेश यात्रा पसंद है कि वो मणिपुर के बारे में एक बार पलट के देखना नहीं चाह रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री की बात करो तो आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? इस बार राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की कोई दो खासियत, अगर जो अच्छी बातें जो आपको लगती है वो क्या है, कुछ बताएंगे? सर वो बंदा जो है लिटरली ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन है। उसकी जो यात्रा भी निकली थी, उन्होंने यात्रा की पूरे देश का भ्रमण किया है। उस लिहाज से जिस तरह से उन्होंने गरीबों को समझा, देखा, लोगों को मैंने देखा रोते हुए उनके सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बार कुछ अच्छा करेंगे। बिल्कुल। तो ये देश के युवा हैं, अपने अपने ढंग से जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक और जो भाजपा को लेकर जो कयास लगा रहे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वैसे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो राहुल गांधी को एज अ प्रधानमंत्री देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो जनता अलग अलग प्रकार की राय दे रहे हैं, तो हम आगे चलकर और कुछ जगहों में जानने की कोशिश करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री को लेकर उनकी क्या राय है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले घड़ी चौक पर। ग्रैंड न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है मतदाताओं से आगामी 4 जून को जो मतगणना होना उसको लेकर वो उनके दिमाग को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो 4 जून को जो है देश का प्रधानमंत्री वो किन्हें देखना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे बहुत से वर्ग है। ये घड़ी चौक का वो इलाका है जहाँ पर जो लोग आम दिनचर्या में जो लोग हैं फोटोकॉपी करने के लिए, तहसील या कलेक्टर से संबंधित कार्य करने के लिए आते हैं। तो लगातार ये ऐसा जगह जहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा लगातार देखने को मिलती है। हमारे साथ कुछ लोग सर, आप अभी 19 तारीख को हाल ही में चुनाव देने गए हुए थे, 4 जून को जो परिणाम आने हैं, एक प्रधानमंत्री की बात को अभी तक किन्हें देखना चाह रहे हैं? सिंपल सर, आप बताओ, आपको जो लगता है आप बताइए। आप कुछ जो मोदी जी को मोदी जी क्यों देखना चाह रहे हैं? काम अच्छा किए है ना। अच्छा, ठीक। आप क्या कहेंगे दोस्त? आप 4 तारीख को भी हाल ही में आपने जो है मतदान करके आए हैं। मैं तो मोदी जी को ही लाना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे हमारे भारत को विकासशील बनाए हैं, जिसके कारण अब भविष्य में और 5 साल उनको देंगे तो विदेशों में भी उनकी चर्चा भी चलते रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी आए। बेरोजगारी मीन्स यहाँ तो मैं भी जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कोई बेरोजगार नहीं है। वो तो अपने पढ़ाई लिखाई सर्व सुविधा युक्त भारत के लिए किए हुए हैं, तो वो तो अपने
हिसाब से कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेरोजगार होने के बावजूद भी वो जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। हमारे साथ और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। भैया आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? शिव अग्रवाल। ये आपने अभी आगामी 4 जून को जो 19 तारीख को जो वोट दिया था, मैं यहाँ से नहीं हूँ अच्छा, भैया, कोई उड़ीसा दिक्कत से। नहीं। अच्छा, वोट तो दिए थे ना? यहाँ से हूँ ही कोई नहीं, दिक्कत उड़ीसा। नहीं, वोट तो हाल वोट जी। दिए थे ना। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो आप इस बार कौन सा चेहरा को देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही देखना चाहते हैं उन्हें। भले काम न हो या ना हो, लेकिन ऑप्शन पे क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस में कोई ऑप्शन पे नहीं, इसलिए मोदी को देखते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मोदी जी का अच्छा, बस देना मोदी को चाहते हैं। देखना चाहते हैं। भैया क्या कहेंगे आप? कहाँ से हैं? आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल पठारी है। जी, कहाँ रहने वाले हैं? मैं टाटीबन में। काटीबंद में रहते हैं। जी। आगामी 19 तारीख को आपने वोट दिया था, मताधिकार का प्रयोग किया था। जी। देश के प्रधानमंत्री के बात करते हैं, युवा क्या चाहता है? देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहता है? जी, उस हिसाब से तो जिस हिसाब जो अच्छे काम करे वो देखना चाहेगा। अब वोट किसी को भी दे, जो काम करने के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा काम कर रहा है। बाकी तो वोटर लोग ही जानेंगे जिनको जिनको वोट दिए हैं। ये पिछले 10 साल का कार्यकाल आपने भारतीय जनता पार्टी में जी। देखा। इससे पहले भी जो है कांग्रेस सत्ता कर रहे थे। एक प्रधानमंत्री का चेहरे की बात करें तो आपको दोनों में क्या फर्क लगता है और आप किसे देखना चाहते हैं? एक वो जैसे राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में तो एक- अभी कांग्रेस भी अच्छी पोजीशन पे रही है, तो उस हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आनी चाहिए। बाकी जनते के ऊपर है, उसके वोट के डिपेंडेंट करता है। मतलब आप राहुल गांधी को इस बार ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ, अरे राहुल गांधी की मैं बात करता हूँ, ऐसे कौन से 2 ऐसे काम है जिसमें आप उससे प्रभावित हो उनके काम से? एक तो लोकप्रियता है उनके में, जो फिर देश को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सके ऐसा। तो बिल्कुल देश की जनता अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग विचार दे रहे हैं। ये घड़ी चौक का वो इलाका होता है जहाँ पर लोग जो काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए जो बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर काम करने आते हैं, काम करवाने आते हैं। हमारे साथ एक युवा भी दोस्त का है ना, एक हमारे साथ एक सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? हाँ जी बताइए ना। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? पुरुषोत्तम मिश्रा। आप लंबे समय से राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। अब इससे पहले भी प्रधानमंत्री को देखे हैं, अब के प्रधानमंत्री को भी देखे। प्रधानमंत्री की बात को एक बार किसे देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी को अगर देखेंगे तो क्यों देखना चाहते हैं? उनकी कोई खासियत, कुछ खास बात बताएंगे? क्या कमी है उसमें बता दीजिए। आपके पास अगर कमी है तो बता दीजिए। हमें तो बहुत सारी खूबियाँ दिखती हैं उनमें। एक जो नेता बनने के उनके गुण हैं और सबको लेके चलने का जो उनमें जज्बा है, उससे लगता है कि वो सब देश के लिए कुछ अच्छे करेंगे आगे की बात में आप कितने सहमत हैं? भैया नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? 99% सही बोल रहे हैं। जी, 99 नरेंद्र मोदी को हमको चाहिए। जी, जी। हमारे साथ और भी कुछ वर्ग के मौजूद है। भैया एक तो 19 तारीख को आपने मतदान का प्रयोग किया था, 4 तारीख को रिजल्ट भी आना है। एक मुख्य प्रधानमंत्री की बात करो तो आप एज अ पर्सन, एक देश के नागरिक होने के नाते आप इस पर प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी की एक आध जो ऐसी बात है। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं देखना चाहते हैं? पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, नरेंद्र मोदी के काम से आप काफी प्रभावित हैं। ठीक। एक काम जो है जिसको आपको बहुत प्रभावित किया वो मोदी जी का कोई काम मुझको बताएंगे? सब ठीक है। आज तक कभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था। जो आपने 75 साल में किया उसने 5 साल में करके दिखाया है। आपकी रोड थी ऑल ओवर इंडिया में 1,05,000 किलोमीटर, उसको 1,97,000 किलोमीटर कर दिया। और खाली ये शहरों में नहीं हुआ है, ये जहाँ कहीं नहीं लद्दाख में पहुँच सकते थे आपने वहाँ रोड बनाई है, वो सबसे मेन टास्क है। तो इसलिए जो है आप जो है मोदी को देखते हैं। जी तो बिल्कुल कंटेंट टू कंटेंट जो है लोग मोदीमय वातावरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है इस वक्त प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग राहुल गांधी जी को भी जो है प्रधानमंत्री के मूड में है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी मौजूद है ना भैया? नहीं, सिंपल सा आप हाल ही में भी वोट देकर आए थे। एक मतलब प्रधानमंत्री की बात करें, एक युवा हो, आप क्या चाहते कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, बिल्कुल। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी की ऐसी कौन सी बात है या कौन से ऐसे काम है जो आपको प्रभावित किया है? वो गरीबों के साथ जैसे कि वो जो मिलना जुलना ये सब चीज। हाँ। आप क्या बोलेंगे भाई साहब? आप लगातार जो है दिन भर जो है घड़ी चौक में रहते हैं, यहाँ से बहुत से ऐसे लोग आते हैं। आप एक युवा वर्ग से भी ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की बात को इस बार किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? कुछ ऐसी खासियत, उनकी कुछ बातें जो आपको अच्छी लगती हो? अब उनका भी काम देखते हैं, बहुत सालों से वो भी नहीं है, इस बार आते हैं तो देखते क्या काम करते हैं, वही सब। तो बिल्कुल शहर के जो जनता है ये अपने अपने हिसाब से जो है प्रधानमंत्री को लेकर कयास लगा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरी ओर, वहाँ समझते हैं कि वहाँ की जनता जो है इस बार जो है देश का प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहती है।
किसके सर सजेगा ताज? कौन करेगा जनता के दिलों पे राज? नेताओं ने किए जनता से चुनावी वादे, कौन बना चेहरा, कौन बना मोहरा? हम उठाएंगे जनता की आवाज, जनता के होंगे सवाल, सत्ताधारी देंगे जवाब। उम्मीदवारों का खेल बनता और बिगड़ता आएगा नजर। बिछेगी राजनीतिक दलों की चुनावी चौसर। जाति धर्म के मुद्दे जनता के सपने होंगे आधार। लोकतंत्र के पवित्र पद से होगा जनप्रतिनिधियों का चुनाव। घोषणाओं का जनता पर हुआ कितना असर? अब की बारी किसकी तैयारी? कौन मारेगा बाजी, किसके हाथों आएगी सत्ता की बात? देखिए पल पल की अपडेट सिर्फ ग्रैंड न्यूज पर। तो जैसे कि ग्रैंड न्यूज जो है लगातार शहर के चारों ओर जा जाकर डोर टू डोर जो है जनताओं से पूछ रही है। ये शहर के वो जनता है जो दिनचर्या पे रायपुर आते जाते रहते हैं। दीदी, आपने अभी 19 तारीख को वोट दिया था, 4 तारीख को मतगणना होना है। एक प्रधानमंत्री की बात तो इस बार किसे देखना चाह रहे हैं? सिंपल तो बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अंकल नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। एक प्रधानमंत्री को जो चुनाव होना है 4 तारीख को रिजल्ट आना है। एक प्रधानमंत्री की बात तो इस बार किन्हें देखना चाह रहे हैं? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि अच्छे हैं। अच्छा, बातों में सहमत है अंकल की बात? हाँ, मैं सहमत हूँ। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है आपका? कहाँ से हैं आप? बिहार से है। कहाँ जा रहे हैं? सतसाई। अच्छा, जा रहे हैं। ये 4 तारीख को मतगणना होना है, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। आप इस बार किसे देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब चीज में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भैया मोदी जी की बात में कितने सहमत है? भैया मोदी जी बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भैया देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जो शिक्षा पे काम करे, जो स्टूडेंट को लेके काम करे, जो रोजगार पे काम करे, हम उसको देखना चाहेंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट जो है, छात्र छात्रा अलग बोल रहे हैं। ये शहर का वो इलाका होता है, यहाँ के हर एक वर्ग के लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को लेकर जो है अपनी अपनी जो है बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे चलते, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं। तो ग्रैंड न्यूज लगातार शहर के चारों ओर जा जाकर जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस पर जो है जनता से अपनी अपनी राय ले रहे हैं और ग्रैंड न्यूज का लगातार कारवाई जारी है। मैडम जानना चाहते हैं, आपने हाल ही में वोट दिया था, 4 जून को जो है मतगणना होने, एक प्रधानमंत्री की बात इस बार किसे देखना चाह रहे हैं? ऑब्वियस नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा हम देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? ऐसे मोदी जी की कोई जो योजना है जो आप बहुत प्रभावित है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? राम मंदिर जो काफी ज्यादा हमें इम्प्रेस किया, हमें अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि पीएम ही नरेंद्र मोदी ही पीएम बने और पूरा फुल सपोर्ट हमारा भगवा ही लहराएगा। आंटी नमस्ते, कहते हैं क्या नाम है आपका, जानना चाहेंगे? मनीषा त्रिवेदी। हाल ही में आपने 14 जी जी जी। एक प्रधानमंत्री की बात करें, क्या देश में वाकई में पहले विकास हो? हम तो ये जानना चाहते हैं। हम तो यही मानते हैं कि बहुत विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का बहुत नाम है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति है आज हमारे देश की, और नाम अगर लेने को आप अलाउ करें तो मोदी जी के लिए। आंटी जानना चाहिए, अगर मोदी जी ही अगर बोल तो मोदी में ऐसी क्या खाते जिसको लेकर आप बोल रहे कि मोदी जी ही विकल्प है? मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, है ना, जिसने पूरे देश की स्थिति बदल के रख दी, हर व्यक्ति के लिए वही। एक बेरोजगार जो है देश में काफी बड़ी समस्या रही है, जो अमूमन देखने को मिलता है। बहुत से रोजगार तो हैं, रोजगार हैं, सबकी आर्थिक क्षमता बढ़ गई है, सब लोग भरपूर खर्च कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोगों को फ्री राशन भी मिल रहा है, हर तबके का व्यक्ति अपने स्तर से बढ़ के ही खर्च कर रहा है। बेरोजगारी ऑफ कोर्स वो तो हर स्थिति में थोड़ी ना थोड़ी तो रहेगी ही। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा में आप भारत को किस ओर देखते हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश से अगर वैक्सीन बन के पूरे विश्व में जा रही है तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ कहने को बचा ही नहीं है ना। जी, भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा विषय माना जाता है, जी, इसका आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार के लिए तो ऐसा है कि एक मुस्तैद शासन चाहिए, है ना, वही जो कुछ भी चीजें हैं उनको कंट्रोल में कर पाएगा, जो कि जिसके लिए हम मोदी जी को ही देखते हैं। भैया एक तो नमस्कार, क्या नाम है आपका, जानना चाहेंगे? मेरा नाम तन्मय है। जी, आप आंटी की बातों में कितना सहमत हैं? मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी मोदी जी को ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। जो सवाल आपने उनसे पूछे उन पे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ तो अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो पिछले 70 साल से भी था, ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10 साल में ही बढ़ा हो, उससे पहले भी था ये तो।
अभी भी वही है। ये चीज़ बस वो एक चीज़ को उठा के, और कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसलिए वो एक चीज़ को उठा के बोलते रहते हैं। कांग्रेस अपने हर एक चुनावी वादों में बोल रही है कि 1 लाख रुपए जो महिलाओं को देगी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देश में कितनी महिलाएं हैं आपको पता है? बताइए ना, कितनी है? जितनी भी हैं उनको अगर मैं हर एक को 1-1 लाख दूँ ना, तो फिर इस देश में नहीं, इस दुनिया में इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं सबको 1-1 लाख रुपए दे दूँ। ये हवाई बातें हैं, ऐसा असल में होने वाला है नहीं। ये देश चांद पर पहुंच गया है, कितना प्राउड फील होता है आपको? काफ़ी ज़्यादा। जैसा मोदी जी ने अभी 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा अपने पड़ोसी मुल्क के लिए कि उनके झंडे पे चांद है और हमारा चांद पे झंडा है। मैं इसी बात पे आगे बढ़ना चाहूँगा बस। ये सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, वो देश और दुनिया में जाके बोलते कि हमारा जो सुरक्षा है काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसकी बातों पर कितने सहमत हैं? मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, बट ये बात भी बोलना चाहूँगा कि इस सुरक्षा को आगे और बढ़ाने के बहुत स्कोप है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले सालों में सुधारी जा सकती हैं या बेटर की जा सकती हैं, बट पहले के मुकाबले फिर भी अब काफ़ी देश सुरक्षित है। आतंकी हमले होने कम हो गए हैं, नक्सलियों से कड़ी मुठभेड़ हुई जा रही है, तो काफ़ी हद तक देश सुधर रहा है। ये ऑप्शन की बात करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑप्शन भी कुछ नहीं, इसलिए आप नरेंद्र मोदी का नाम दे रहे हैं या कुछ आपको ऑप्शन पे दिख नहीं रहा है? क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे बहुत से चेहरे हैं। विपक्ष में कोई ऐसे नेता हैं नहीं जो मोदी जी के लेवल पे हों या मोदी जी के करिश्मा को मैच कर पाएँ अभी। बाकी बीजेपी में देखा जाए तब फिर आगे आने वाले साल में मुझे लगता है कि कुछ और नेता आ जाएंगे जो मोदी जी के लेवल से काम करेंगे या मोदी जी से हो सकता है आगे भी बढ़ जाएं, बट अभी तो मोदी जी ही हैं। ये अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर आप किस तरीके देखते हैं? अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही देश परेशान है अर्थव्यवस्था से, बाकी पूरी दुनिया में भी अर्थव्यवस्था अभी धीमी जा रही है, हमारे देश में भी वही है। अब जिस दर पे धीमी हो रही है वो दर हमारे यहाँ काफ़ी कम है बाकी दुनिया के मुकाबले। अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट अभी बाकी देशों से आगे ही चल रहा है, तो मैं तो यही बोलूँगा ठीक है, स्लो डाउन है बट टेम्पररी है, कुछ दिन में वापस ठीक हो जाएगा। बहुत से जो बिल हैं जो लोकसभा जो संसद है उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी थे बहुत से बिल को जो पास किया था, जी आप कितने सहमत हैं? अब ये चीज़ मुझे जितनी पता नहीं है मैं इस पर इतना बोल नहीं सकता हूँ। लास्ट में हम चाहेंगे कि ऐसी कौन सी योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत प्रभावित रही है? जनधन योजना एक ऐसी योजना है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उसके अलावा वैक्सीन वाला जो पूरा इंतज़ाम हुआ देश में, मैं उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है इसमें इतने बड़ी जनसंख्या को सबको 2-2 डोज लगाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। देश के योगदान में छात्र छात्राओं का काफ़ी योगदान रहता है। भारत सरकार भी कहती है कि बेटी पढ़ाओ, है ना। हमारे साथ ऐसे छात्र छात्राएं मौजूद है। आइए हम सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने इस पर वोट दिया? जी। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। महक काछेला। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी। वोट देकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर विकास की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, एक अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री कहूँगा, तो आप इस बार प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे योगदान दिए हैं। हर फील्ड में हम देखें अगर तो उनका हर फील्ड में एक अपना योगदान है, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो या कोई भी केंद्र हो, हर टूरिज़्म हो, हर चीज़ में उन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो वो देश के फ्यूचर के लिए ही विल बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर। आप छात्राएं हैं, लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी छात्र छात्रा की योजना है जिसका काफ़ी लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री को? हाँ, अगर छात्रावास ज़्यादा मिले तो वो हमारे लिए और अच्छा हो सकता है। मतलब जैसे SC ST सब कास्ट को मिलता है, तो जनरल वालों के लिए भी कुछ छात्रावास होने चाहिए। आपका क्या नाम है? यशाश्वत सिंह परिहार। सेमेस्टर 2 में हूँ। हाँ जी दिया, काफ़ी अच्छा लगा। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात, अगर आपके पास GK है कि आपको कौन कौन सी पार्टीज़ को वोट दे रहे हो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, लोग क्या क्या लाएंगे, उस हिसाब से आप वोट दोगे। तो बेसिकली आपका जो चॉइस है उसको एक तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो वोट दे के, इसलिए सिग्निफिकेंट है वो। मोदी जी को क्यों देखना चाह रहे हैं? 2 रीज़न है, और उनमें से एक रीज़न है कि अगर दूसरी पार्टी बनती है, आप सोशल मीडिया में देखिए वो लोग क्या स्टेटमेंट्स मेक करें, वो नहीं, मेन पार्टी वाले नहीं तो दूसरे स्टेट्स में जो भी लोग हैं उनके बेटे क्या बोल रहे हैं। और आप देखना चाहेंगे कि वो लोग जो लोग बोल रहे हैं कि हम खुले आम गुंडागर्दी करेंगे, सड़क में ये कर देंगे वो कर देंगे, आप उनको देखना चाहते हैं आते हुए, या आप किसी उसको देखना चाहते हैं जो अभी 5 साल में इंडिया का इतना
जो विकास हुआ है, राम मंदिर जो बना नहीं पिछले 50 साल से, उसको बनवाया उसने, इतने सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें कराए, इतने सारे बाहर वाले प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शंस बनाए, इतने सिग्निफिकेंट चॉइसेस मेक किए, इतने सारे पॉलिसीज लाए, या उनको देखना चाहोगे? तो राम मंदिर भी बहुत बड़ा मुद्दा था, ये चीज़ को मानते हैं, लेकिन एक युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, तो इसमें किस तरह से जो भारत के जो रोजगार है उस पर किस रूप से देखते हैं? रोजगार जैसे अभी भी बहुत ऐसे युवाओं को बहुत बेरोजगार हैं, तो सरकार ऐसी बहुत सी योजनाएं जो ला नहीं पाती, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे भी जैसे जो रोजगार नहीं थे, जिनके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो उनके लिए वैसे भी जनरल वाले जैसे ST SC हो गया, SC हो गया, इन सब के लिए पॉलिसीज़ लाए हैं, पढ़ाई लिखाई को इनका बाहर आगे और करने के लिए। जनरल्स के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है, इनको बढ़ाने के लिए तो लाए हैं पॉलिसीज़। ये नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, भाई साहब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज वेरी क्वालिफाइड एज अ लीडर। आई विल से दिस वन थिंग, मैंने चीज़ बुरी बोली, अच्छी भी बोलूँगा, वो सीख रहा है, काफ़ी अच्छे से सीख रहा है, बट मुझे लगता है मोदी इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप काफ़ी आगे है उससे। पूरी आपको क्या कहेंगे, इस प्रकार से वोट का दौर चल रहा है, लोग अपने अपने बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राहुल गांधी, आप दोनों में से किसे देखना चाह रहे हैं? सर मैं तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहूँगी आगे भी। कौन सी उनकी बातें या कौन सी योजना जो आप इससे प्रभावित हुए? सर उन्होंने अभी जैसे बताए हैं, बहुत सारी योजनाएं की गई है, बस इतना है कि अभी वो हमारे स्पेशली कोरोना टाइम के बाद से देखा गया है कि वो उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, ऊपर से काला धन भी बंद कराने के लिए उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया हुआ है। क्या देश में बच्चे सुरक्षित हैं, ऐसा मानते हैं? हाँ जरूर सर, मैं मानती हूँ कि देश में बच्चे सुरक्षित हैं, सिर्फ मोदी की वजह से। विकास की बात करते हैं, कितना संतुष्ट है विकास से? भारत में जो विकास कितना संतुष्ट है? सर विकास की बात बोलें तो अभी विकास हुआ नहीं है पूरी तरीके से, अभी हो रहा है, अभी होना बचा है, और मोदी जहाँ तक अभी फिर से बनेगा तो वो ज़रूर करेगा विकास आगे। हाँ मैं श्योर हूँ सर। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे बेटा? आपका क्या नाम है? मेरा दीपक देवांगन नाम है। क्लास में आप? मैं BSc सेकेंड ईयर। आपने इधर वोट दिया था? जी। वोट देकर कैसा लगा? बढ़िया, अब वो तो अच्छा ही लगेगा, वो अपना जन सिद्ध अधिकार है जी। देश के विकास में बिल्कुल जो है मतदान पर रहता है जी। 4 जून को जो रिजल्ट आने को है, आप एज अ प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी को। पूरी आप किसे देखना चाहेंगे? मोदी जी। क्यों देखना चाहेंगे मोदी जी को? क्योंकि वो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक चंद्राकर के साथ राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाकर व्यापारी वर्गों से चर्चा की, छात्र छात्राओं से चर्चा की, मजदूर वर्गों से चर्चा की, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाकर हमने आम जनता से चर्चा की। इस दौरान हमने उनके दिमाग को टटोला, हमने प्रधानमंत्री कौन होगा उसको लेकर उनसे चर्चा की। सभी ने, किसी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो किसी ने राहुल गांधी का नाम लिया। एक और जहां कांग्रेस महागठबंधन के साथ सरकार बनने का दावा करी, वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 के साथ इस बार जो है पूर्ण रूप से सत्ता बनाने को लेकर इस बार वो बयानबाजी दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ हेमराज डोंगरे, रायपुर।